अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो मैंने कहा था कि सेक्स के अनुभव की बहुत गहरी परतें हैं जिन तक आदमी अक्सर पहुंच ही नहीं पाता। सेक्स के 3 तल हैं, 3 स्तर हैं। मैं आपको बताता हूं। पहला तल है शरीर का तल, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। जैसे कोई आदमी वेश्या के पास जाता है तो उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वह शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है लेकिन मन नहीं बेचा जा सकता। आत्मा तो किसी भी हालत में नहीं बेची जा सकती। शरीर मिल सकता है लेकिन मन और आत्मा नहीं। कोई आदमी बलात्कार करता है तो वहां भी सिर्फ शरीर पर जोर डाला जा सकता है। आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई तरीका कभी खोजा गया है न कभी खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वह सिर्फ शरीर का ही होगा। सेक्स का शुरुआती अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन जो लोग शरीर तक ही रुक जाते हैं उन्हें सेक्स की असली गहराई कभी नहीं मिलती। मैंने जो गहराइयों की बात की है उनका उन्हें कोई पता ही नहीं चलता। और सच तो यह है कि ज्यादातर लोग शरीर के तल पर ही रुक गए हैं। अब इस बात को भी समझ लेना जरूरी है कि जिन देशों या समाजों में प्रेम के बिना विवाह होता है वहां सेक्स शरीर के तल से आगे नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह सिर्फ 2 शरीरों का हो सकता है, आत्माओं का नहीं। आत्माओं का तो प्रेम होता है, इसलिए अगर विवाह प्रेम से निकलता है तो उसमें एक गहरा अर्थ आ जाता है। लेकिन अगर विवाह पंडितों ज्योतिषियों की गणना से तय किया गया हो, जाति के हिसाब से तय हो या सिर्फ धन के कारण हो, तो वह विवाह कभी भी शरीर से गहरा नहीं हो सकता। हां, ऐसे विवाह का एक फायदा जरूर है। शरीर मन की तुलना में ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए जिन समाजों में विवाह शरीर के आधार पर होता है वहां विवाह ज्यादा टिकाऊ होता है, जीवन भर चल जाता है। क्योंकि शरीर बदलता तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे और जड़ सा होता है। वहीं मन चंचल है, जल्दी बदलता है। इसीलिए जिन समाजों ने विवाह को स्थिर बनाना चाहा वहां उन्होंने प्रेम को हटा दिया, क्योंकि प्रेम मन से होता है और मन तो लगातार बदलता रहता है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह करेंगे वहां तलाक होना ही होगा। वहां विवाह बदलते रहेंगे, स्थायी नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम बहता हुआ है, स्थिर नहीं है। शरीर स्थिर है, जड़ है, मन चंचल है, बदलता रहता है। सोचिए, आपके घर में एक पत्थर रखा है, सुबह भी वहीं होगा और शाम को भी वहीं मिलेगा। लेकिन एक फूल सुबह खिला होगा, शाम तक मुरझा जाएगा और गिर भी जाएगा। फूल जीवित है इसलिए पैदा होगा, खिलेगा और मरेगा। पत्थर मृत है इसलिए जैसा सुबह था वैसा ही शाम को भी रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है, विवाह पत्थर जैसा है। शरीर के आधार पर बना विवाह स्थिरता लाता है, समाज के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें स्थिरता तो आती है लेकिन प्रेम से बचा जाता है। इसलिए पति पत्नी का संबंध गहराई में नहीं जा पाता। सेक्स एक मैकेनिकल रूटीन बन जाता है, जैसे मशीन की तरह। लोग उसे बार बार दोहराते हैं और धीरे धीरे जड़ होते जाते हैं, लेकिन गहराई उन्हें कभी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है वह विवाह और वेश्या के पास जाने में बहुत बुनियादी फर्क नहीं रखता। हां, थोड़ा फर्क है। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को पूरी जिंदगी के लिए। इससे ज्यादा फर्क नहीं है। जहां प्रेम नहीं है वहां सब खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए या पूरी उम्र के लिए। हां, साथ रहने से रोज रोज एक तरह की आदत, एसोसिएशन बन जाती है। लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो बिल्कुल और ही चीज है। शरीर के तल पर बना विवाह कभी भी गहरा संबंध पैदा नहीं कर सकता। यह सेक्स का सिर्फ पहला तल है। दूसरा तल है मन का तल, साइकोलॉजिकल। वात्स्यायन से लेकर पंडित कोक तक जिन्होंने भी सेक्स पर शास्त्र लिखे वे भी शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल मानसिक है। जब 2 लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह करते हैं तब उनका सेक्स शरीर से थोड़ा गहरा जाता है, वह मन तक पहुंचता है। उसकी गहराई साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन रोज रोज वही दोहराव होने से कुछ समय बाद वह भी शरीर के तल पर आकर मैकेनिकल बन जाता है। पश्चिम ने प्रेम विवाह की परंपरा बनाई जिसने सेक्स को मन के तल तक पहुंचा दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि मन तो बेहद चंचल है। आज एक बात कहता है, कल दूसरी। सुबह कुछ सोचता है, शाम तक बदल जाता है। एक क्षण पहले जो चाहता था अगले ही क्षण कुछ और चाहने लगता है। बायरन का उदाहरण याद कीजिए। उसने शादी की जबकि उससे पहले वह 60-70 औरतों से जुड़ चुका था। चर्च में शादी के बाद पत्नी का हाथ पकड़कर वह सीढ़ियां उतर रहा था। घंटियां बज रही थीं, मोमबत्तियां जल रही थीं, दोस्त विदा ले रहे थे।
तभी उसकी नजर सामने से गुजरती हुई एक और औरत पर पड़ी और उसी पल वह अपनी पत्नी, शादी, सब कुछ भूल गया। उसका पूरा मन उसी अनजान औरत की ओर भाग गया। गाड़ी में बैठते ही उसने पत्नी से साफ कहा, देखा तूने, कल तक तो तू ही मेरी दुनिया थी, तुझसे सिवाय कोई और दिखता ही नहीं था। और आज शादी के कुछ ही पल बाद मैं तेरा हाथ पकड़े उतरा और फिर भी मेरा मन किसी और का पीछा करने लगा। एक क्षण को तो चाहा कि काश वही मुझे मिल जाए। मन इतना अनिश्चित, इतना बेचैन है। इसी वजह से जिन्होंने समाज को स्थिर रखना चाहा, उन्होंने सेक्स को मन तक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने उसे शरीर पर रोक दिया। कहा, विवाह करो, प्रेम मत करो, क्योंकि शरीर स्थिर है, टिकाऊ है, लेकिन मन पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूं वह तीसरा तल है। यह तल न आज तक पूरब में पैदा हुआ है, न पश्चिम में। यह तीसरा तल है स्पिरिचुअल। यह तीसरा तल है आध्यात्मिक,